कैसे हो आप सब। स्वागत है आज की वीडियो में। यार आज की वीडियो ना बहुत ही मैं बैठ के बना रहा हूँ। एक्चुअली पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है मेरा। मैं 2 जगहों पे काम करता हूँ, एक तो प्लान फिटनेस और एक जॉर्जियन कॉलेज के जिम में भी। तो अगर कभी उधर आओ तो मिलना, कभी हाय बोलना, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके कारण मैं अराउंड 60-65 आवर्स पर वीक काम कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था वीडियोस अपलोड करने का। बट आज मैंने कहा ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं यार, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगी, पूरी आज बात करूँगा। आज की वीडियो का टॉपिक है माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन कैनेडा। क्या क्या चैलेंजेस मैंने बेसिकली फेस किए, ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट या पर्सनली मैंने क्या फेस किए, क्योंकि हर एक के ऑब्वियसली डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो कैसे मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा ट्रांजिशन किया, समझने को, पूरे कनाडा को समझने को कितना टाइम लगा और ये सब, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो यार पहले, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया था बेसिकली जनवरी 2019 की इनटेक में आया था, ठीक है। उस टाइम पे अगेन बहुत बर्फ़ पड़ती होती थी, क्योंकि बैरी ओंटारियो है, ठीक है। उस टाइम पे बर्फ़ बहुत पड़ती होती थी। जिस दिन मैं बैरी में ही आया था ना, उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था, लेकिन हफ्ते के बाद ही ठंड पड़नी शुरू हो गई और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होनी शुरू हो गई उस टाइम पे। अब होता गया यार, जब आप कनाडा में आते हो ना, पहला हफ्ता ज़्यादा फालतू जॉब ढूंढने के लिए इतना सरदर्दी मैंने नहीं की थी, इतना कुछ सोचा नहीं था कि हाँ भाई अभी निकल जाओ रेज्यूमेस बांटने। पहला हफ्ता 2 हफ्ता में अच्छे से चीज़ों को समझा कि है ना, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स है वो कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बसेस का सिस्टम कैसे चलता है, या फिर यहाँ पे आपकी यार आधी लाइफ स्टार्टिंग में बसेस को समझने में और बसेस में बैठने में ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं तो प्रेफर करूँगा वॉक जितना कर सकते हो करी जाओ, ठीक है। तो हाँ, पहले 2-3 हफ्ते वो समझने में ही, फिगर आउट करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो जब वो हुआ जनवरी के मिड में, उस टाइम पे बहुत बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। उस टाइम पे ये है क्योंकि जॉब नहीं होती थी। कॉलेज के बाद कॉलेज अराउंड 3 से 4 दिन होता था, 4 दिन होता था। जब कॉलेज से फ्री हुआ, घर आ जाता था, टाइम तो बहुत होता था। तो उस टाइम पे ये सोचा कि हाँ यार अब थोड़ा सीरियस हो जाए, तो अच्छा रिज्यूमे बिल्डअप किया और काफ़ी सारी कॉपीज़ निकलवा ली और बस निकल गया दे रहे हैं इधर उधर। महीना हो जाता है जनवरी का पूरा, ठीक है। जनवरी के मिड से लेके हाफ तक बांटी जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। हर जगह दे ही जाओ। और ऑनलाइन भी अप्लाई, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, कहाँ नहीं मैंने अप्लाई किया। ऑनलाइन भी, इंडीड पे, तो बहुत जगह अप्लाई किया, ठीक है। तो रेज्यूमेस बांटी जा रहा हूँ इधर उधर। फिर स्नो स्टॉर्म आने लग जाते हैं यार। फेबररी एक ऐसा टाइम होता है, जनवरी और फेबररी के बीच में ऐसा टाइम होता है कि बहुत ही गंदी यहाँ पे स्नो पड़ती है। मुझे याद है, मैं रोज़ लगभग वेदर चेक करता होता था, -24, -20 टू -27 के बीच में रहता ही था उस टाइम पे, ठीक है। और ये अराउंड 3 साल की बात है, तो तब ज़्यादा ठंड होती थी। एक दिन तो यार मैं बस के लिए ना वेट कर रहा था बस स्टॉप पे, और मैंने गलती से वूलन सॉक्स में पहनना भूल गया था। स्नो शूज़ थे बट स्टिल वूलन सॉक्स पहनना भूल गया था। तो उस टाइम पे मेरे जो पैरों में इतनी गंदी पेन हुई थी ना यहाँ पे, क्योंकि विंटर्स यहाँ पे बहुत ही तंग करेंगे यार आपको। जब -20 के बिलो, इवन -15 के बिलो टेम्परेचर पहुँच जाता ना, आपकी बॉडी के अंदर घुसती है, पता नहीं किस तरह, बट ठंड घुसती है, ठीक है। तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही मैं खड़ा था, मैंने एक जगह गया, वहाँ पे उसका नाम था टर्नकी स्टाफिंग सॉल्यूशंस। अब कनाडा में हर जगह ऐसी जगहें होती हैं जो आपको फैक्ट्री शिफ्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैंने बात की पहले बहुत, ठीक है। तो ये उनमें से एक जगह थी जो फैक्ट्री शिफ्ट प्रोवाइड करती थी। तो मैं वहाँ गया, रजिस्टर वगैरह कर लिया, रोज़ उनको कॉल करना कि हाँ भाई कोई शिफ्ट्स हैं। नहीं, कोई भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे। फिर यार मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गया, क्योंकि अराउंड 100 जगह पे रेज्यूमेस भी बांट लिए थे, ऑनलाइन भी अप्लाई कर लिया, इधर स्टाफिंग सोल्यूशन में भी अप्लाई कर लिया, लेकिन कोई शिफ्ट देने को ही नहीं रेडी। वो शिफ्ट देने को नहीं रेडी अभी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टाफ है और कहीं और से रिप्लाई नहीं आ रहा। 3-4 जगहों से रिप्लाई आते भी हैं इंटरव्यू में, लेकिन टू बी ऑनेस्ट नहीं बनती कोई बात, ठीक है। तो ऐसे ही एक काफ़ी स्नोफॉल वाला दिन था वो भी। तो मैं जा रहा हूँ इधर, बेफील्ड स्ट्रीट है हमारे उधर बैरी में, तो जा रहा हूँ उधर भी। लिटरली मैंने 4 दिन में वो पूरी बेफील्ड स्ट्रीट पे हर एक जगह पे मैंने रेज्यूमे दे दिया था। डजंट मैटर, टायर रिपेयर की शॉप है इधर उधर, हर जगह दे दिया, ठीक है। तो उधर से मैं जाता हूँ लास्ट, वो लिटरली मेरी लास्ट डेस्टिनेशन ही होती है रेज्यूमे पकड़ाने की। उसके बाद आई वाज डन फॉर द डे। तो हाँ, फैट बास्टर्ड बरीटो उस जगह मैंने दिया। फिर उनका कॉल आता है 3 दिन बाद, तो वहाँ पे मैं मार्च की स्टार्टिंग में
काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं अपने टाइमलाइन के हिसाब से बताऊँगा। जनवरी फरवरी जॉब ढूंढने में निकल गया, ठीक है। मार्च में अपना वहाँ पे काम स्टार्ट कर देता हूँ, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। 3 महीने मैं सिर्फ वहीं पे काम कर रहा हूँ। और मई में क्या होता है, अप्रैल के एंड में ना मुझे, अब क्योंकि मेरे को कनेक्शंस बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब मेरी ओरिएंटेशन थी ना कॉलेज में, मैंने एक बंदे से बात कर ली थी कि उसका नाम था लाइक कैंता, कुछ ऐसा नाम था उसका कोई, ठीक है। तो उससे मेरी बातें वगैरह ऐसी हो रही थी, तो उसको मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, तो उसने मेरे को ना खुद ही उसने मेरे को ईमेल डाल दी अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि थी कॉलेज में। इट वाज अबाउट बीइंग कॉलेज एम्बेसडर। कॉलेज एम्बेसडर्स का काम क्या होता है कि पूरे लाइक जो भी लोग आ रहे हैं जिन्होंने कॉलेज परस्यू करने का सोचा हुआ है, उनको ग्रुप्स में लेके मैं पूरे कॉलेज का टूर देता था और उन्हें डिफरेंट सर्विसेज के बारे में समझाता था अबाउट कॉलेज। तो वो जॉब मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है। तो वो मेरी स्टार्ट हुई अप्रैल में अराउंड, वो हाँ मई के एंड में मेरी वो जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ये दो जॉब्स कर रहा था, ठीक है, 2 जॉब शफल कर रहा था, फैट बास्टर्ड बरीटो और कैंपस एम्बेसडर। और क्योंकि मैं कॉलेज में ही काम कर रहा था, देखो मेरा फिटनेस एंड हेल्थ का प्रोग्राम था, कॉलेज में ही काम कर रहा था। उसके बाद मैंने 1 महीने बाद और वहाँ पे ना जॉर्जियन कॉलेज फिटनेस सेंटर में फ्रंट डेस्क के लिए भी हायरिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने उधर भी मैं जाकर आया, ठीक है। उस टाइम पे तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैं बहुत ही वहाँ पे मैं, ठीक है, जॉब फेयर हुआ, मैं सबको देख रहा हूँ यार, सब ऐसे ही मतलब सिंपल से कपड़े पहन के आए हुए हैं, और मैं भाई पूरा फॉर्मल टाई लगा के, टी शर्ट पहन के, नीचे पैंट और फॉर्मल शूज़ पहन के लोग मेरे को देख रहे हैं। मुझे क्योंकि लिटरली उस दिन लगा कि वो लाइक वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, बट वो एक्चुअली में जस्ट तुम्हें अपना रेज्यूमे ड्रॉप करने से, अगर इंटरव्यू के लिए होती, अगर तुम्हें सिलेक्ट करते तो वो तुम्हें कॉल करते, तो वो चीज़ थी। बट चलो नहीं पता था, बट स्टिल एक ड्रेसअप करने से भी एक अच्छी सेंस ऑफ सीरियसनेस आ गई उनके मन में कि हाँ भाई ये बंदा इज़ लुकिंग फॉर इट। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं कॉलेज में एज एन एम्बेसडर काम भी कर रहा था, तो मैं ऑलरेडी उनके एम्प्लॉय सिस्टम में था, तो आई गेस वो भी एक रीज़न। बट क्योंकि हाँ लाइक प्रोफाइल बेसिकली अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने भी हायर कर लिया। तो ठीक है, हो जाता है वो। अब मैं 3 जॉब्स कर रहा हूँ एक ही टाइम पे, साथ में मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ में मैं अपनी कोऑप फील्ड प्लेसमेंट जो मेरी थी प्रोग्राम में वो भी करूँगा चालू, ठीक है। तो काफ़ी बिजी हो जाता है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हाँ ये सब चली जा रहा है। बीच बीच में पता क्या है यार, अब टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहला बड़ा चैलेंज आ जाएगा, आपका अवेलेबिलिटी का, ठीक है। अब लेट्स से आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ, अब जो स्टार्टिंग में क्योंकि मैं फैट बास्टर्ड बरीटो पे हायर हुआ था, तो मेरा कॉलेज तो होता था वीकडेज को, लेकिन अवेलेबिलिटी मोस्टली होती थी फ्राइडे सैटरडे संडे या वीकेंड्स को। लेकिन उनको ऑलरेडी उनके पास यार बंदे बहुत होते हैं वीकेंड्स पे काम करने के लिए, क्योंकि सब कॉलेज जाते हैं ना, तो बेटर यही होता है कि आप अपनी ना अवेलेबिलिटी उस हिसाब से बनाओ कि आपके वीकडेज काफ़ी फ्री हों। तो मेरा वो थोड़ा सा चक्कर पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज एम्बेसडर के लिए हायर हुआ, उसके बाद एक और चक्कर आ गया कि लाइक क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम कर रहा था, कॉलेज भी कर रहा था, तो मेरे को कैंपस एम्बेसडर की जॉब के लिए भी उस हिसाब से अवेलेबिलिटी देनी थी, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद अपने फ्रंट डेस्क पे जिम में हायर हुआ कॉलेज के, तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिम की रखी। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैंने सिर्फ अपना कॉलेज का स्केड्यूल दिया कि ये स्केड्यूल है मेरा, तो अपना तुम जैसे बनाना है बना लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मल्टीपल जॉब्स भी लगती है ना, अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस जॉब की अवेलेबिलिटी को दो जिसमें आपको सबसे मज़ा आता है काम करने में, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होता था, लाइक लिटरली इस टाइम पे भी बिजी हूँ अराउंड, लाइक आई एम वर्किंग लाइक 65 to 70 आवर्स अभी भी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि तुम्हारा स्टडी का स्ट्रेस भी होता है और उसके अलावा तुम 3 जॉब्स कर रहे हो, तो प्रॉब्लम थोड़ा आपको भी आने लगती है। तो इसमें दूसरा एक और चैलेंज पता क्या आया था यार, मेरा स्लीप का। अब यार सब टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट वर्थ इट टू लूज स्लीप एंड वर्क मोर, ठीक है यार। एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप, और ये मेरा लाइक पर्सनली यार मैंने नोटिस किया है, फिजिकली डाउन हो जाते हो, मेंटली डाउन हो जाते हो, इमोशनली डाउन हो जाते हो, आप होम सिक भी ज़्यादा उसी टाइम पे फील करोगे। क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट एक बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है। आप चाहे $100-200 महीने के कम कमा लो, ठीक है, लेकिन अपनी कभी हेल्थ पे वो मत करो, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे आप ये सब जो कमा भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो और लाइफ में हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसका कभी वो मत करना। ये एक चैलेंज मैंने बहुत बड़ा फेस किया था जब मैं बहुत ज़्यादा काम करने लग गया था। ये तो चलो बात होगी मेरे अराउंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अराउंड जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की। उसके बाद थोड़ा ना विंटर्स आनी स्टार्ट हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम होता है जब हमारी होती हैं विंटर्स वगैरह, लाइक फॉल सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। नवंबर, दिसंबर मेरे लिए बहुत ही अलग से महीने थे। उसमें लाइक काफ़ी कुछ हुआ बेसिकली, स्टार्टिंग विद अगेन, क्योंकि बहुत ही वो फेस्टिव सीजन होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और उसके भी अलावा बहुत ही फेस्टिवल टाइप वाइब्स आने लग जाती है। ये हैलोवीन, क्रिसमस की बात नहीं कर रहा, इवन दो अपने जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं, दिवाली पर्सनल आपको बहुत ही होमसिक भी फील करवाता है। लेकिन उस टाइम पे हाँ, मेरे को जो पिछले साल जो मैं मतलब अपने पहले साल के भी नवंबर दिसंबर में एक्साइटेड था, वो था सबसे ज़्यादा दिवाली। और दिवाली के टाइम्स में मैंने अपने फ्रेंड तरुण और फ्रेंड यगन्या के साथ हमने लाइव परफॉर्म भी किया था। मेरा ऐसा होता था कि मैं कॉलेज, काम, उसके अलावा फिटनेस, उसके अलावा मेरी इंटर्नशिप और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके बाद फिर आता है हमारा ये क्रिसमस फेस्टिवल में क्या मैं जॉर्जियन कॉलेज के साथ जब काम करता था तब भी हमें वो बोलिंग के लिए लेके गए। क्रिसमस बेसिकली क्रिसमस को लेके उनका फेस्टिवल था। तो यार यही है मेरा पहला साल कैसे निकला। मैं एक्चुअली इट्स नॉट लाइक ओवर एक्सैजरेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, हाउ यू चूज टू स्पेंड योर स्टूडेंट लाइफ। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो काम भी करते हैं लेकिन फन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो स्टडी काम। मेरे को जो एक मेंटल पीस उसमें मिला है कि अपनी फन एक्टिविटीज़ भी करना, उसमें मैं एक्चुअली ज़्यादा बिजी रहता था रेदर देन जस्ट वर्किंग एंड स्टडिंग। लेकिन उसमें जो मेरे को एक मेंटल पीस मिला ना कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग विद माई लाइफ, वो मेरे को पहले साल में बहुत रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे आके आपको कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप अपने अगेन कनेक्शंस बिल्ड करो, अगर आप फन एक्टिविटीज़ में, कॉलेज एक्टिविटीज़ में या कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें आप इन्वॉल्व हो। तो ये था यार मेरा पहला साल। कुछ स्ट्रगल्स भी हुई, ठीक है, जैसे लाइक विंटर वेदर स्ट्रगल्स, ये तो यार बहुत कॉमन चीज़ें। फालतू मैं ऐसे नहीं करना चाहता वो कि मैं फालतू एग्जैजरेट नहीं करना चाहता कोई चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको स्ट्रगल्स नहीं लगनी चाहिए। तो यही था यार मेरा पहले साल का एक्सपीरियंस यहाँ, बहुत ही अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स आए बट उन्होंने मुझे बहुत ग्रो किया और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके लिए रेडी रहो और आप भी ग्रो हो। और लाइक ज़रूर करना, लाइक करोगे मुझे बहुत हेल्प करता है। थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए वीडियोज़ में, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।